राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि अप्रैल महीना का अंतिम सप्ताह साप्ताहिक राशिफल। बहुत बड़ा राजयोग, 8 बड़े काम बढ़ेंगे। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, ग्रहों का जो परिवर्तन होता है इसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। ग्रहों की जो स्थिति बनी है, आपके दूसरे घर में चंद्रमा, आपके तीसरे घर में बुध, शुक्र, राहु, शनि, आपके चौथे घर में सूर्य, आपके पांचवें घर में गुरु और आपके सातवें घर में मंगल और आपके 9वें घर में केतु महाराज बैठे हुए हैं। चमत्कारी परिणाम आपको प्राप्त हो रहा है। इस सप्ताह में पंचग्रही योग बनेगा और बहुत बड़ा एक शुभ ग्रह का गोचर से बहुत बड़ा शुभ राजयोग बनेगा। ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। चंद्रमा आपके धन के भाव से गोचर कर रहे हैं तो धन में इजाफा होगा। विदेश से जुड़ा कोई मामला है, कोई मसला है, वह सॉल्व होगा। बिजनेस व्यापार में गजब का लाभ होगा, गजब का तरक्की होगा। कोई आयात निर्यात का काम यदि कर रहे हैं तो वहां से आपको बहुत अच्छी खबर मिलेगी, बहुत लाभ कमाते हुए आप दिखाई देंगे। यही घर वाणी का होता तो वाणी में आपके सौम्यता, आप यदि वाणी से जुड़ा कोई काम करते हैं तो वहां से आप प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे, बहुत अच्छा धन कमाएंगे। और यही घर कुटुंब का होता है, परिवार का होता है, तो परिवार में कोई मतभेद था, अनबन था, वह मतभेद दूर होगा और आपको उन्नति का मार्ग मिलेगा, आप उन्नति करेंगे, धन का संचय होगा। अच्छा, फिर चंद्रमा का गोचर होगा आपके इस घर में, आपके तीसरे घर में। तीसरा घर पराक्रम, जहां पे 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं, बुध, शुक्र, राहु, शनि, और यहीं पे आ जाएंगे चंद्रमा, तो पंचग्रही योग का निर्माण हो जाएगा। 5 ग्रह मिलकर के आपको खूब लाभ देंगे। फिर यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि 5 ग्रह की पड़ेगी आपके भाग्य पर। तो यकीन मानिए भाग्य आपका जगमग जगमग करेगा। भाग्य से आपका सारा बिगड़ा काम बनेगा। हाँ, जो परिश्रम किया है या जो परिश्रम कर रहे हैं उन्हीं को फायदा होगा। आपने प्रयास किया है, मेहनत किया है, रिजल्ट अगर नहीं पाए हैं, भाग्य साथ नहीं दिया था, अब भाग्य साथ देगा। यदि कोई रिजल्ट पेंडिंग है तो आपके पक्ष में आएगा। आप पराक्रमी बनेंगे, समाज में आपका मान सम्मान कीर्ति बढ़ेगी। छोटे भाई बहन से आपको लाभ मिलेगा। यदि विवाद था, संपत्ति का विवाद था, वह सॉल्व हो जाएगा। यदि आप छोटी दूरी की यात्रा करते हैं तो छोटी दूरी की यात्रा से आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। फिर यहां से निकल करके चंद्रमा आएंगे आपके चौथे घर में, जहां उनकी मुलाकात होगी सूर्यदेव से। सूर्य और चंद्रमा एक साथ सुख के घर में और 7वीं दृष्टि सीधे आपके कैरियर पर, तो यकीन मानिए आपके कैरियर पर 4 चांद लगने का समय आ गया है। यानी जैसा कि हमने बताया कि नौकरी का प्रबल योग बन रहा है, तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप पराक्रमी बन रहे हैं। सुख में आपके इजाफा होगा, हर प्रकार का सुख मिलेगा। माता का सुख, पिता का सुख, भाई का सुख, बहन का सुख, जो भी सुख था सारा मिलेगा। कोई जमीन खरीदना चाहते थे, खरीद सकेंगे। यदि कहीं घूमने जाना चाहते थे तो आप जा सकेंगे, ऐसा योग बनेगा। तो यदि कोई विवाद था वह विवाद दूर होगा। कोई वाहन लेना चाहते थे, नहीं सेटलमेंट हो पा रहा था, तो वाहन खरीदेंगे, ऐसा प्रबल योग बन रहा है आपके सुख के घर में चंद्रमा के आने से। फिर यहां से चंद्रमा का गोचर होगा आपके पंचम भाव में, जहां देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, और जो चंद्रमा आएंगे तुरंत बनेगा गज केसरी राजयोग। ये महाशुभ योग होता है, बहुत गजब का लाभ होता है। तो विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा लाभ होगा।
यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी, आपकी तरक्की होगी, आपकी उन्नति होगी। जिनकी शादियां नहीं हो पाई थी, परेशान थे, उनके शादी का प्रबल योग बनेगा, मार्ग प्रशस्त होगा, रास्ता खुलेगा। कोई शादी आता था, कट जाता था, हट जाता था, किंतु अब ऐसा नहीं होगा। हो सकता है आपकी शादी फाइनल हो जाए। यदि आप अकेले हैं, आपका कोई मित्र नहीं है, तो मित्र बनने का समय है ये। फिर यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके एकादश भाव पे। एकादश भाव क्या होता है? हमारे डिजायर का होता है, हमारे आय का होता है, हमारे लाभ का होता है। तो लाभ में बढ़ोतरी होगी, आय बढ़ेगा। जो भी धंधा कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप छोटा नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप बड़ी नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप यहीं पे कर रहे हैं, चाहे विदेश में कर रहे हैं, चाहे आप सरकारी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट कर रहे हैं, आपको लाभ होगा, आपकी तरक्की होगी। चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे छोटा ही बिजनेस कर रहे हैं, चाहे मझौला कारोबारी, चाहे बड़े कारोबारी हैं, चाहे ठेले पे ही काम करते हैं, आपका धन बढ़ेगा, आपके सपने साकार होंगे। क्योंकि गज केसरी राजयोग सभी राजयोग में सर्वश्रेष्ठ राजयोग होता है, तो आपको उन्नति तो मिलकर रहेगा। तो इस समय का ये जो चंद्रमा का गोचर ऐसे हो रहा है, इसका पूरा पूरा लाभ उठा लीजिए, आपको खूब लाभ मिलेगा। अवसर चूकना नहीं चाहिए, अवसर का लाभ उठाना चाहिए। तो ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है, पूरा पूरा प्रयास करिए और लाभ को अर्जित कर लीजिए। इस समय में उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल दीजिएगा, कच्चा दूध हो सके तो चढ़ाइएगा, सफेद वस्तुओं का दान करिएगा, जैसे थोड़ा सा चावल का दान करिए, दूध का दान करिए, चीनी का दान करिए। हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, कोई एक प्रश्न पूछिएगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।